जब हम कन्या की बात करते हैं तो कन्या वालों के लिए छठे घर, अष्टम घर और 12वें घर, ये तीनों जो है उनकी जो स्वामी है वह नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। एक बात है, राहु देव स्वयं नेगेटिव ग्रह है और आपके राशि से, लग्न से अष्टम अशुभ घर, डेढ़ घर में गोचर कर रहे हैं। 12 अप्रैल 2022 के बाद 18 महीनों तक मेष में राहुदेव रहेंगे, जो आपके लग्न से अष्टम जाएगा। इसका सीधा इम्पैक्ट पता चलता है, एक नेगेटिव ग्रह और दूसरे अशुभ घर में गोचर करे। तीसरी बात और महत्वपूर्ण है, जब छठे अशुभ घर के मालिक शनिदेव की दृष्टि उन पर 29 अप्रैल के बाद पड़ेंगे तो क्या अशुभता और बढ़ेंगे। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, जब कन्या वालों के 12वें घर के स्वामी सूर्यदेव, हानि घर के स्वामी सूर्यदेव, उनके नक्षत्र कृतिका में राहु देव प्रवेश करेंगे, जो 12 अप्रैल 2022 के बाद। ये 3 तरह के अशुभ घरों का प्रभाव राहु देव के ऊपर जब दिखेगा तो आप स्वयं अनुमान लगावे कि आपके लिए राहु देव क्या देने जा रहे हैं, कितनी खराबी होगी, कितने ऊंचाई से गिराएंगे, क्या प्रभाव दिखाएंगे। अशुभता की जो कल्पना नहीं की जा सकती है, ऐसे अशुभता को दिखाने का संकेत राहुदेव गोचर में आपको दिखा रहे हैं, जो कन्या वाले हैं। इसका अर्थ है कि आपको डरना नहीं है, क्योंकि डर के आगे जीत है। जब हम देखते हैं कि राहु देव के ऊपर स्वयं एक अशुभ ग्रह अशुभ घर में बैठे हैं, अशुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, तो फिर एक तो नियम है, जहर ही जहर को काटता है। यहां अशुभता ही अशुभता को काटेंगे और कन्या वालों को दिखाएंगे विपरीत राज्यों का प्रभाव। राहु देव अपने अंदर ऐसे शक्ति को जमा किए हैं जो आपके लिए बहुत बड़े शुभता को दिखाने की शक्ति रखते हैं। अगर हम कुछ ऐसे गूढ़ विद्या और ऐसे रहस्यों के बारे में जानें, जहां महर्षि पराशर ने हमें बताया है राहु के बारे में, खास तौर पर कि जब राहु देव के ऊपर सारे अशुभ प्रभाव दिखने लगे तो वह शुभता में बदल जाते हैं। यह एक अद्भुत रहस्य है ज्योतिष के अंदर का। इसलिए आपके राशि से गया हुआ अष्टम राहु देव से आप भयभीत ना हो। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। जब इतने अशुभ राहुदेव आपको शुभ में बदलेंगे तो क्या होगा। इनका तो एक ही जगह है, जब ये प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं और देना चाहते हैं तो वह आपको कभी नीचे नहीं रहने देते हैं, ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। तो अष्टम राहुदेव अचानक चोट चपेट, एक्सीडेंटल योग को जरूर दिखाते हैं। यह एक अलग क्षेत्र है, क्योंकि लग्न से अष्टम में गए हुए राहुदेव आपको चोट लगा सकते हैं, अचानक एक्सीडेंट करा सकते हैं, क्योंकि छठे एक्सीडेंट के मालिक की दृष्टि है, 12वें हॉस्पिटल के मालिक के नक्षत्र में है। तो इसका अर्थ है कि आपको सावधानी अपने हेल्थ के प्रति रहना है और सबसे अधिक किसी तरह के अचानक दुर्घटनाओं से बचना है। राहुदेव, शनिदेव और सूर्यदेव तीनों के अगर अशुभ प्रभाव एक जगह जमा हो जाए तो उसके लिए श्रेष्ठ उपाय है एक मंत्र, मृत्युंजय मंत्र, जिसका जरूर आप इस 18 महीने तक जाप करते रहे, 2 माला 3 माला, या नहीं तो जरूर उसे यूट्यूब पर सुने या आप किसी माध्यम से उसे सुने। यदि समय नहीं है जपने का, और जप सकते हैं तो अच्छी स्थिति है।
इससे राहुदेव के नेगेटिव प्रभाव से भी आप बचेंगे। यह हेल्थ पर प्रभाव डालने वाली स्थिति को दिखाते हैं। परंतु दूसरी तरफ आर्थिक दृष्टिकोण की बात की जाए, कर्म, रोजगार, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, एजुकेशन, घरेलू सुख सुविधाओं, दाम्पत्य जीवन, इन सब की बात की जाए तो यहां पर क्या प्रभाव दिखाएंगे। आपका बिजनेस सुरक्षित है क्योंकि गुरुदेव का प्रभाव तो रहेगा मीन पर, लेकिन राहुदेव चमत्कार दिखाएंगे बिजनेस के क्षेत्र में। आपके बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। पार्टनरशिप बहुत बड़े लेवल के होंगे। शत्रु आपके कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। इस अवधि में राहुदेव जब आप पर मेहरबान है तो आपके गुप्त छुपे हुए कहीं भी शत्रु है उन्हें प्रकट करेंगे और उन्हें सुलह करेंगे, या नहीं तो उसे आपसे बचाएंगे। कितनी भी तरह के बड़े से बड़े ऋण की बात क्यों ना हो जाए, राहुदेव उससे आपको मुक्ति जरूर दिलाएंगे। और रह गई बात कि 12वें घर के नक्षत्र में राहुदेव है, तो एक बात जान लें, विदेश से और आपके इन्वेस्टमेंट से आपको बड़े लाभ दिलाएंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े कार्यों में आपको अचानक बड़े लाभ दिलाएंगे। और शेयर मार्केट से जो जुड़े हैं उनके लिए भी एक चमत्कारिक रिजल्ट देने जा रहे हैं। वह उसमें अचानक बड़े लाभ को दिखाते हैं। अष्टम घर के राहुदेव अगर कुछ देना चाहते हैं और सचमुच देना चाहते हैं तो एक चमत्कारिक रिजल्ट है। भले ही आपके पैतृक संपत्ति संबंधित कोई विवाद खड़ा हो जाए, लेकिन उसमें आपको प्राप्ति होगी। किसी तरह की वसीयत के माध्यम से बड़े धन की प्राप्ति का संकेत देते हैं। लेकिन अष्टम घर एक गड़ा खजाना का संकेत है, और ऐसे स्थिति में देखा गया है कि ऐसे राहुदेव जब देने पर आ जाते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत बड़े धन की प्राप्ति अचानक किसी भी माध्यम से दिलाएंगे, जिसे देखकर, जिसे पाकर आप सच में अपने मुंह से आप कहेंगे कि बहुत बड़े धन की प्राप्ति हुई, जितनी कि आपको आशा भी ना थी। ऐसी स्थिति को दिखाते हैं राहुदेव अष्टम बैठकर। धर्म, कर्म, पूजा पाठ, ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, इन क्षेत्रों से जो जुड़े हैं कन्या वाले, उनके लिए चमत्कारिक समय ऐसे ऐसे अद्भुत सिद्धियों को प्राप्त करा देंगे जिसे आप दुर्लभ भी कह सकते हैं। अपूर्व से प्रयासरत थे तो आप पाएंगे उसमें सफल, लेकिन कोई छोटे लेवल की बात नहीं हो रही है, क्योंकि अष्टम और 12वें का संबंध जब बनता है तो धर्म कर्म के क्षेत्र में बहुत बड़ी उच्चता की प्राप्ति कराते हैं। देखा जाए तो आपके पंचम के मालिक शनिदेव का प्रभाव रहेगा, और शनिदेव आपके शिक्षा एजुकेशन में अचानक चमत्कार दिखा सकते हैं। राहु के माध्यम से राहुदेव शनि का प्रभाव लेंगे, सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे, इसलिए कर्म रोजगार के क्षेत्र में जबरदस्त चमत्कार। यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं तो एक बात जान लें, आपको प्रमोशन दिया जाएगा बहुत ऊंचे पद के लिए, लेकिन आपको पुराने डिपार्टमेंट में, पुराने जगहों में रहने नहीं दिया जाएगा। ये राहुदेव का अपना नेचर है। वो जब देते हैं तो वह स्थान भी बदलते हैं, आपके मनचाहा ट्रांसफर को भी दिला सकते हैं। कैरियर जॉब के लिए बहुत अच्छे संकेत है। लेकिन जो व्यक्ति राहु से जुड़े हुए कर्म क्षेत्र में है, शनि से जुड़े क्षेत्र में है, सूर्य से जुड़े क्षेत्र में है, उनके लिए तो चमत्कारिक है। केतु देव आपके धन भाव में बैठे हैं। इसका अर्थ होता है कि रेलवे से जुड़े हुए, एजुकेशन से जुड़े हुए, उसके बाद बैंकिंग से जुड़े हुए, अग्नि के सामान से जुड़े हुए क्षेत्र में, या विस्फोटक कार्य करने वालों के लिए, पुलिस डिफेंस में, ऐसे क्षेत्र में जहां मार काट ज्यादा होता है, उन क्षेत्रों में, स्पोर्ट्स में भी आपको ले जाएंगे, वहां सफलता दिला सकते। और यही मृत्यु घर है, इंश्योरेंस कंपनी के लिए बहुत अच्छा है। कंपनी को तो लाभ होगी ही, लेकिन जो काम कर रहे हैं उन्हें प्रमोशन, इंक्रीमेंट दिया जाएगा, और जो वहां जाना चाहते हैं
उन्हें सफलता। और कर्ज जो ऐसे डिपार्टमेंट में है जो आर्थिक लेन देन करते हैं, कर्ज का लेन देन करते हैं, उनके लिए भी बहुत चमत्कारिक रिजल्ट देने जा रहे हैं, उन्हें जबरदस्त लाभ। ऐसे योगों को, संयोगों को राहुदेव कन्या वालों को दिखाएंगे। लेकिन जब हम देखते हैं प्रॉपर्टी संपत्ति की बात होती है तो वहां अचानक आपको लाभ दिला जाते हैं। और कहीं आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में जॉब पाना चाहते हैं, तो राहुदेव आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। ऐसा भी संभव है कि आप इंडिया में काम कर रहे हैं या अपने देश में काम कर रहे हैं और वहां से आपको विदेश भेजा जाए। ऐसे योगायोग को भी दिखाते हैं। विवाह के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात है, दाम्पत्य जीवन में मधुरता है, कोई परेशानी नहीं। लेकिन जब आप विवाह करने की बात सोचते हैं तो इन 18 महीनों में आपके लिए राहुदेव यदि विवाह कराना चाहेंगे तो एक बात जाने, प्रेम विवाह, अंतर्जातीय विवाह इनके पक्ष में है, वहां वो सफलता देंगे। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आपके विवाह प्रेम विवाह ही हो या अंतर्जातीय हो, अरेंज मैरिज के योग भी बनते हैं, अपने जाति में विवाह के योग भी बनते हैं, वह क्षेत्र अलग है। गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब है, नौकरी करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो राहुदेव आपको सफलता दिलाएंगे। और जो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए हैं, जिनका उद्योग है बड़े बड़े, जो राजनीतिक पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, यह तो अपना राहु का क्षेत्र है, वह जबरदस्त लाभ। राहुदेव संपर्क बनाने के काम, दलाली का काम, इंटरनेट का काम, यूट्यूब, फिल्म, मूवी, इन सब पर भी अपना प्रभाव दिखाते हैं, जिसके माध्यम से आपको वहां सफलता, नाम, यश की प्राप्ति कराएंगे। अष्टम राहुदेव को जरूर खराब माना गया है, लग्न से अष्टम। कभी कभी मन पर इनका प्रभाव पड़ सकता है, जिसके कारण चाहे आपके विचार कभी बदल सकते हैं। जॉब छोड़ करके बिजनेस करना चाहेंगे, बिजनेस के योग बहुत अच्छे हैं। शिक्षा में भी आपके विभाग बदल सकते हैं, आप साइंस से आर्ट्स में या कॉमर्स में भी जा सकते हैं। ऐसे बदलाव को भी राहुदेव दिखाते हैं। राहुदेव का चमत्कारिक प्रभाव आपको 18 महीनों तक दिखाई देगा। और इसमें यदि किसी तरह की परेशानी की बात भी है, जो हेल्थ वाइज सबसे अधिक है, वहां बचने के लिए मृत्युंजय मंत्र का जाप करें या हनुमान चालीसा का पाठ करें प्रतिदिन। राहुदेव आप पर सदैव प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। तो इस तरह आप इस राहु फल का लाभ लें।